प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर काम करने के लिए आए हैं, उसको ब्लेसिंग करने के लिए इस सृष्टि पर आया है। इस संसार में हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए परमेश्वर आया है। इसे आज हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमें जीवन और श्वास देता है। सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपकी रक्षा की, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार की, सभी की देखभाल की। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यीशु नासरी के नाम से कि खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ब्लेसिंग करता है, उसे आनंद देता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हम उन जवान लोगों के लिए जो परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जवान हैं, हम यंग हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे आपके बेटे और बेटियां हैं, जवानी के दिनों में क्या होता है कि हमारे पास ताकत होती है और हमारे पास जोश और जुनून होता है। हर चीज़ से एक व्यक्ति जो नॉर्मली जो 18 से 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में वो क्या करता है? परमेश्वर को इग्नोर करता है। वो सोचता है कि क्या परमेश्वर क्या होता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर वो है जो आपको जीवन दिया है, वो जो आपको सांसें दी है, जो आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। परमेश्वर वो है वो जिसने आपको सामर्थ्य दी है। आज जो आप जीवित हैं, आप यंग हैं और परमेश्वर ने आपको संभाला है। इसीलिए आज हमें परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए। जैसे हम पढ़ सकते हैं सबोपदेशक अध्याय यहाँ पे 11 और वचन नंबर 9 में लिखा है। यहाँ पे उन जवान भाई और बहनों के लिए, सभी के लिए है, सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी हैं, जो आने वाले समय में यंग होंगे और उनके जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। क्योंकि इस बात को हम स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। हम जवानी के दिनों में किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें हर तरीके से परिपूर्ण करेगा, हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। हमें हर तरीके से जिस कंडीशन में हमें जीना है उस कंडीशन में परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा। यदि उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोग इस वचन को अंत तक सुनना और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि आज वचन आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में जो क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, वो आपके जीवन को बदल सकता है। वो वचन में शक्ति है, वो वचन में पावर है, वो ताकत है। इसीलिए आपको क्या करना है? याद रखना है। लिखा हुआ यहाँ पे 9 में पढ़ते हैं, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दोनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आज क्या होता है, हमारे जो यंग लोग हैं, हमारे जो बेटे और बेटियां होती हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे कोई भी होता है, ये यंग है, जो अपनी जवानी के दोनों में क्या करते हैं? बहुत सारी मुश्किलें अपने जीवन में लाते हैं। क्या परमेश्वर कहता है कि तुम किसी से प्यार करो? प्यार का मतलब ये होता है कोई लड़की लड़का एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो गलत नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन उससे जो लोग बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, तो उससे जो गलत आप काम करते हैं वो आपके जीवन के लिए गलत होता है। कोई व्यक्ति आपका संसार में साथ नहीं दे सकता मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना। आपको साथ छोड़ना ही पड़ेगा, इस बात को याद रखना। जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है वो उसके साथ आप अपना जिंदगी बिताइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। हम अपनी जवानी के दिनों में क्या होता है हमारे जीवन में कि हम अपने आप को, कोई व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, छोड़ के चला जाता है तो हम उसी बात को लेकर के चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था यहाँ पे? परमेश्वर ने कहा था, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में तू आनंद कर और मगन रह। हम मगन कहाँ हैं? हमारे अंदर खुशी कहाँ है? हम तो चिंतित हैं, परेशान है, हताश है। उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो मेरी जिंदगी में आखिर ऐसा क्यों किया? लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जैसे सबोपदेशक अध्याय 3 में कहता है
कि हे मेरे बेटे, तेरे जीवन के लिए जो तेरे जीवन में काम है, जो तेरे जीवन में दिनचर्या है, उसको मैं समय के अनुसार पूरा करूंगा। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि जवानी के दिनों में ऐसी बातें हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन हमें इससे सतर्क रहना है, हमें सीखना है, हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर कहना क्या चाहता है, उसका वचन क्या कहना चाहता है हमारे जीवन को लेकर के, यदि आज हम सतर्क रहेंगे, जैसे आपके बेटे और बेटियां हैं, यदि वो सतर्क रहेंगे, जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, मैं जानता हूं कि चैनल से 13 साल से लेकर के 65 साल तक के लोग प्रार्थना करते हैं, तो मैं उन सभी के लिए कहता हूं, जो 65 साल से होंगे उनके बेटे और बेटियां होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, जो आज 30 साल के 40 साल के उनके भी बेटे और बेटियां होंगे, और जो 18-20 साल के हैं वो तो यंग हैं, वो तो जवान हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम भी आने वाले समय में आपके भी पास बेटे और बेटियां होंगी, और जो 13 साल के बच्चे हैं वो भी इस बात को सीखें। यदि आज अभी से सीखते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता है, आपको आशीष देता है, आपके जीवन में ढेरों बरकत और आपको उस रास्ते पे ले जाएगी जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं। जो मार्ग आपने परमेश्वर ने आपको दिया है, यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, पढ़ाई को लेकर के आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, कोई बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, तो परमेश्वर आपकी उसमें मदद करेगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इन बातों को हमें इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परमेश्वर का वचन कहता है किसी बात में आवेश में आकर के कोई भी गलत काम मत करिए, क्योंकि ये परमेश्वर के अनुसार नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है अपने मन में खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। परमेश्वर ने क्या कहा है, आज हमारे मन में क्या होता है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, खास करके उन यंग लोगों के लिए, जवान लोगों के लिए जो एक दूसरे से प्रेम करते थे, जैसे कोई कपल्स होते हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि प्रेम नहीं करना चाहिए, परमेश्वर ने कहा तुम एक दूसरे से प्रेम करो, प्यार करो, लेकिन इतना उम्मीद मत रखो किसी से कि वो आपके जीवन को बर्बाद कर दे, अब आप अपने जीवन को खुद बर्बाद कर दें। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो, प्यार करो, उसके लिए प्रार्थना करो, आप एक दूसरे के साथ खुशहाल से रहो। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम अपने आप को घातक यानी अपने आप को हानि पहुंचाओ। तो परमेश्वर ये कहता है जवानी और लड़कपन, जो बच्चे की जिंदगी होती है और जवानी की जिंदगी होती है, वो दोनों व्यर्थ है, वो किसी काम की नहीं है मेरे प्रियो। तो इसीलिए आज हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, वो जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा तब तक आपके जीवन में पूरा नहीं होने वाला है मेरे प्रियो। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए समय ठहराया है, आपके लिए परमेश्वर ने एक जोड़ी बनाई है, आपके लिए परमेश्वर ने एक लड़की को चुना हुआ है। जितने लोग आज प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, नहीं कहते मैं उससे शादी करूंगा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे लिए शादी कर दीजिए, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझसे बहुत प्रेम करता हूँ या प्यार करता हूँ। तो मेरे प्रियो, इन सब व्यर्थ की बातों में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को सीखिए और समझिए, उसमें परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपको ज्ञान चाहिए तो आपको परमेश्वर ज्ञान देगा, बुद्धि आपकी कमी है तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, धन दौलत शोहरत नाम में यदि आप परमेश्वर से मदद पाना चाहेंगे अच्छी रीति से जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूं कि आप लोग अभी समझिए कि परमेश्वर का वचन आपकी दृष्टि में क्या कहता है। आप अपनी दृष्टि से आप खुद सोचिए, आप पढ़ सकते हैं सब उपदेशक अध्याय 11 और वचन नंबर 9 से लेकर के अध्याय 12 भी पूरा पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए परमेश्वर ने वचन ठहराया है, जवानों के लिए, और जो बेटे हैं, जिनकी बेटियां हैं, जो इस समय पिता बन चुके हैं, माता पिता बन चुके हैं, जिनके पास बच्चे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज यदि अपने बच्चों की शिक्षा देते हैं, समझाते हैं कि देखो बेटा, ये आपके जीवन में जो समय है ये दोनों व्यर्थ है, जवानी और लड़कपन, ये दोनों, बचपन जो होता है ये दोनों व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। यदि आज हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ आती तो संसार का व्यक्ति आपका साथ कोई नहीं देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है,
बहुत कम लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। दुख आएगी, मुसीबत आएगी तो लोग साथ छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जब पैसे आपके पास होगी, दौलत होगा, शोहरत होगा, नाम होगा, आपसे लोग प्रेम करेंगे। आपकी परमेश्वर की सामर्थ आपके पास होगी तो आपसे लोग मिलने के लिए आएंगे, आपसे प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे। तो मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, उसी के पास परमेश्वर उससे प्रेम करता है जिसके पास परमेश्वर की सामर्थ होती है, और लोग भी उससे प्यार करते हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि ये जवानी के दिनों में आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी वो परमेश्वर ब्लेसिंग करने वाला, आशीष देने वाला है। इसीलिए लिखा हुआ है 12 अध्याय में, जैसे हम पढ़ते हैं, एक वचन यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें से नहीं लगता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ऐसा जीवन, ऐसा समय आपके जीवन में कभी न आए कि आप ये बात कहें कि नहीं, मेरा मन नहीं लगता है, मैं परमेश्वर का स्मरण नहीं रखूंगा। परमेश्वर वचन कहता है तो ये बात आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। आपको अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण रखना है, उसे याद करना, उसे प्रेम करना है। यदि आप सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करते, उसे मानते हैं, तब ये आपके लिए है। अन्यथा आप कोई भी काम करे, परमेश्वर आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर उसके लिए है, परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स है। क्या बहुत सारे जिनके माता पिता हैं, आज उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी होंगी, ऐसे उन्होंने गलत काम किए होंगे, लेकिन आज उनको वो ऐसा लगता होगा कि नहीं, ठीक हुआ जो हुआ मेरे जीवन में, लेकिन मेरे बच्चे के जीवन में ऐसी घटनाएं ना घटे, ऐसी प्रॉब्लम्स ना, ऐसी दिक्कतें ना आए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिर्फ इतना ही कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को तू याद रख, उससे प्रार्थना कर, उससे विनती कर, और उसके वचन को सीख, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, और इन वचनों के माध्यम से जितने भी मेरे यंग लोग हैं, जितने मेरे भाई बहन हैं, सभी लोग कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे, और परमेश्वर उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, आपको भी, आपके घर को, आपके परिवार को, और परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। तो आइए चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं। उससे पहले हमेशा के तरीके में यही कहना चाहूँगा, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और लोग इस कलीसिया से जुड़े, और परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे। तो चलिए आइए चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें, अपने अंगों पर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपको छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपना हाथ जो भी मसीह भाई बहन किसी के ऊपर रखना चाहता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार रखें। अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें, और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर, यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे सांसें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और
विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही है पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर शीत और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूं कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर,
क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावन से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।